सुप्रभात। ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान 8वीं कक्षा में पाठ 19 तारों की जीवन यात्रा इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं आपको तारों की सैर कराती हूँ। कल्पना करिए कि आप रात को शहर के चकाचौंध से दूर हैं। अमावस की रात है। उस समय अगर हम आकाश में देखें तो रात की सुंदरता देखते ही बनती है। हम आकाश में इतने सारे तारे देख सकते हैं। इन तारों में हम प्रकाश का दूधिया रंग का पट्टा देखते हैं। यह और कुछ नहीं, यह पट्टा हमारी आकाश गंगा है, हमारी निहारिका है, जिसे मंदाकिनी कहते हैं। निहारिका अरबों तारे, ग्रहमालाएं, अंतरतारकीय बादल, गैस, प्लाज्मा और धूल से बनी है। ऐसी अरबों निहारिकाएं हैं। इन निहारिकाओं के आकार और बनावट अलग अलग होती हैं। ये निहारिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: चक्राकार, दीर्घवृत्ताकार तथा अनियमिताकार। हमारी निहारिका चक्राकार है और इसे मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। रात के समय जब हम आकाश में देखते हैं तो हम अपनी आँखों से लगभग 4000 तारे देख सकते हैं। हमारी आकाश गंगा में 10 का घात 11 तारे हैं। सूर्य उसमें से एक सामान्य तारा है, यद्यपि वह आकाश में अन्य तारों से बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल सूर्य हमसे सबसे निकट होता है, जबकि आकाश में उसकी अपेक्षा कम अथवा अधिक द्रव्यमान, आकार और तापमान वाले अरबों तारे मौजूद होते हैं। ये तारे तप्त गैस के प्रचंड गोले होते हैं। सूर्य के द्रव्यमान का 72% भाग हाइड्रोजन, 26% भाग हीलियम तथा शेष 2% द्रव्यमान हीलियम के अपेक्षा अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के परमाणुओं के रूप में होते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी की तुलना की जाए तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.3 लाख गुना होता है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 100 गुना होती है। अगर बात करें सूर्य और अन्य तारों की उम्र की, तो उनके निर्माण के बाद का समय ये 10 लाख से लेकर अरबों वर्ष इतना अधिक है। इस समय में यदि सूर्य के गुणधर्म में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण पृथ्वी के गुणधर्म में भी परिवर्तन होना चाहिए और साथ ही साथ सजीव सृष्टि में भी परिवर्तन होता। इसके लिए पृथ्वी के गुणधर्म का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का गुणधर्म उसके जीवन काल में यानी कि गए 4.5 अरब वर्ष में भी नहीं बदले हैं। देखते हैं इन तारों की निर्मिति कैसे होती है। तो तारों के जीवन की शुरुआत गैस के बादलों से अर्थात आंतरतारकीय बादलों से होती है, जो निहारिका में उपस्थित होते हैं। ये बादल काफ़ी विशालकाय होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं। हमारे सौर मंडल से भी कई गुना ये विशाल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी सी अन्य गैसें भी मौजूद होती हैं। तारे बनने के आरंभ में जब गैसों के ये बादल बनते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आकुंचित होने लगते हैं, अर्थात सिकुड़ने लगते हैं, जिससे उनका घनत्व बढ़ता है। साथ ही साथ उनका तापमान भी बढ़ता है। तो पहला स्टेप गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ना होता है। हाइड्रोजन के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और
तापमान बहुत बढ़ जाता है और उसमें से एक तप्त गैसों का गोला तैयार होता है। इस गोले के केंद्र का तापमान और घनत्व बहुत अधिक बढ़कर वहाँ परमाणु ऊर्जा का निर्माण हो जाता है और इस ऊर्जा के निर्माण के कारण ये जो गैस का गोला है वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया के दौरान एक तारे का निर्माण होता है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तारे का जन्म होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर यह ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन होकर हीलियम का नाभिक तैयार होने से उत्पन्न होती है। इसलिए सूर्य के केंद्र भाग में उपस्थित हाइड्रोजन ईंधन का काम करता है। दरअसल जब तापमान बढ़ जाता है तो तापमान अधिक होने से हाइड्रोजन के कण मिलकर हीलियम के भारी कण बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की निर्मित होती है। किसी विशाल अंतरतारकीय बादल के सिकुड़ने से आकुंचन से एक ही समय में अनेक तारों का निर्माण हो सकता है। इसमें से अधिकांश तारे एक ही प्रचंड अंतरतारकीय बादल से निर्मित हुए हैं। प्रकाश को चंद्रमा से हमारे पास आने के लिए 1 सेकंड लगता है, जबकि सूर्य से प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक वाली अल्फा सेटारी तारों से प्रकाश हमारे पास पहुंचने के लिए 4.2 वर्ष लगते हैं। ऊर्जा की निर्मित तारों के संतुलन के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो ये तारों में संतुलन कैसे होता है? कमरे में जब कभी अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार से उबलते हुए पानी के बर्तन का ढक्कन जब निकाल देते हैं तो उसकी भाप चारों तरफ फैलती है, अर्थात गर्म हवा सर्वत्र फैलती है, चारों तरफ जगह घेरती है। तो फिर तारों की तप्त वायु यानी गर्म हवा अंतरिक्ष में क्यों नहीं फैलती? आइए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर गुरुत्वीय बल है। तारों के गैस के जो कण हैं उनमें गुरुत्वीय बल होता है और यह कणों को एकत्र करके उनको बांध कर रखता है। इसके विपरीत तापमान बढ़ने से निर्मित होने वाली ऊर्जा बाहर की ओर बल लगाती है और इससे दोनों में संतुलन होता है, जिससे तारा स्थिर रहता है। गुरुत्वीय बल तारों के आंतरिक भाग में केंद्र की दिशा में निर्देशित होता है, तो गैस का दाब तारे के बाहरी भाग अर्थात केंद्र के विरुद्ध दिशा में निर्देशित होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि सूर्य में वायु का दाब ना हो तो गुरुत्वीय बल के कारण वह 1 से 2 घंटों में पूर्णतः आकुंचित होकर बिंदु रूप में हो जाएगा। दूसरा, गैस का दाब उसके घनत्व और उसके तापमान पर निर्भर होता है। इन दोनों का मान जितना अधिक होगा उतना दाब अधिक होगा।